हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के जो भी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे। इसमें जो है 30 वीडियो के हम लोग 30 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन शुरू होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है। कौन सा एक अधात्विक खनिज है? तो चूना पत्थर जो है क्या होता है, एक अधात्विक खनिज होता है। ठीक है। और जो है ये जो है सीमेंट का, किसका, सीमेंट का क्या होता है, कच्चा माल भी होता है। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? तो चूना पत्थर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, झारखंड। अगला प्रश्न देखिए। तीसरा नंबर है कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? नीले रंग द्वारा, तो नीले रंग द्वारा किसको दिखाया जाता है? तो जल को दिखाया जाता है नीले रंग द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। जी हाँ, सही है ये। भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ये भी सही है। फलों, सब्जियों और मसालों के उत्पादन को बागवानी कहते हैं। जी हाँ, ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या, भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो नहीं, ये क्या हो जाएगा? ये एकदम गलत है। यानी कि चीन, यहाँ पे क्या होता है? चीन होता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? पांचवा देखिए। तो 5 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पंचायती राज। अगला प्रश्न देखिए। 6 नंबर प्रश्न है कि वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था? यानी कि कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ये जो है 1929 ईस्वी में। ठीक है। 1929 ईस्वी में जो है क्या आर्थिक संकट हुआ था? आर्थिक संकट। ठीक है, आर्थिक संकट। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों तक का होता है? तो ये जो है 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। अगर आप लोग को आंसर मालूम है तो कमेंट में बताते चलिए। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष हिटलर ने वायसराय की संधि को अस्वीकार कर दिया था? 9 नंबर है, तो क्या हो जाएगा? डी, 1933 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए। 10 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो ये जो है कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पर गिराया गया था। ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई है कितना? 2525 किलोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। 12 नंबर कि संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? तो ये जो है भाग 4 का में। ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। 13 नंबर है कि इनमें से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो चुनाव लड़ने का अधिकार क्या है? एक राजनीतिक आधार है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि एटम्स मानचित्र किस पैमाने पर बनाया जाता है? छोटे पे, बहुत छोटा पे, बहुत बड़ा पे या अनंत पे? तो ये जो है बहुत बड़ा पर बनाया जाता है। बहुत बड़े पैमाने पर जो है एटम्स मानचित्र बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो ये जो है कुल 15 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे कि डॉट 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 को धान के रूप में जाना जाता है। तो किसको धान के रूप में? ज्वार को, गेहूं को, चावल को या बाजरा को? तो जो है चावल को ही किसके रूप में जाना जाता है? धान के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार था, यानी कि किसके वजह से वहां पे जो है सामाजिक विभाजन हुआ था? तो भाषा की वजह से। किसकी वजह से? भाषा की वजह से। ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे? तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1885 ईस्वी में ए ओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? वोमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में क्या है? तो बहुत कम जो है क्या है? वन क्षेत्र है, लगभग 3 पॉइंट कुछ है, ठीक है। और सबसे ज्यादा कहाँ है? तो सबसे ज्यादा है एमपी में, एमपी में सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न देखिए, 20 नंबर है कि निम्न में से कौन जैव अविनाशी है? जैव अविनाशी, तो DDT क्या जैव अविनाशी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से डॉट डॉट होता है में सबसे कम ऊर्जा वाले कण, तो ठोस में जो है सबसे कम ऊर्जा वाले कण होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 वाले तत्व को कहाँ देखेंगे? कहाँ देखेंगे? तो जो है समूह 18 में देखेंगे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है? तो किसी कंडक्टर का क्रॉस क्या सेक्शनल क्षेत्र पर जी हाँ करता है, किसी चालक का तापमान पर करता है, आवर्ती क्या है संघाहक पर, तो इस पे जो है नहीं करता, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 24 नंबर, पोलियो उत्पन्न करने वाला विषाणु है? तो एकल स्ट्रैंड वाला RNA वायरस, ठीक है। ये पोलियो क्या करता है? उत्पादन करता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसका स्थल है? तो एरोबिक श्वसन का जो है क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया स्थल है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 26 नंबर है कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कितनी होती है, ठीक है। 26 नंबर, तो 26 का बी ऑप्शन बिल्कुल है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि किंगडम प्लांट यानी कि पादप जगत में शामिल है, तो ये जो है क्या? ये सभी शामिल होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है, और पृथ्वी से अगर देखें तो कैसा दिखता है? नीला दिखता है कि नहीं? अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर, विद्युत का अच्छा चालक है, यानी कि सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी होता है विद्युत का बेहतरीन चालक, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, और आज का आखिरी प्रश्न है, कहता है कि प्रोटीन उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में, ठीक है। एक जैव और दूसरा अजैव। जैव में जो है जीवों को रखा गया है, ठीक है, और अजैव में बिना जीव वाले। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि जो है 30 में कितना आप लोग का सही हुआ। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।